मेरे लिए तो ऑफ कोर्स मतलब किसी भी खिलाड़ी की जर्नी ओलंपिक्स की तरफ ही जाती है हमेशा, तो मेरे लिए भी वैसे ही है। लेकिन इंडिया के लिए आई फील इट वाज अ डिज़र्विंग परफॉर्मेंस, आई वुड से नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। इनफैक्ट ये परफॉर्मेंस हम काफ़ी साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इंडिया शूटिंग वही जा रही है जिसको जहाँ उसे जाना चाहिए कि एक ओलंपिक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होने वाला होता है। तो अभी नेशनल तो पहला कंपटीशन होता है जब भी ओलंपिक गेम्स ख़त्म होता है, तो वहाँ से हमारी साइकिल शुरू होती है और आगे वर्ल्ड कप्स आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, जो चलता रहेगा अंटिल द नेक्स्ट ओलंपिक्स। बिल्कुल प्रेशर तो है, मतलब उसके बिना कोई भी कंपटीशन कभी होता नहीं है बिना प्रेशर के, और वो होगा ही कितना भी आप वेल प्रिपेयर्ड हो। तो हमारी ट्रेनिंग ही ये होती है कि उस सिचुएशन में भी, वो एंजाइटी में भी हम उसी चीज़ पे फोकस करें जो हमें उस टाइम पे करना चाहिए, जैसे कि हमारी टेक्निक पे फोकस करना चाहिए। मज़े मज़े में निशानेबाजी का अपना एक खेल अपनाया, लेकिन बाद में पैशन बन गया। बात हो रही है राही सरनोबत की। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन में, विश्व कप में भारत की तरफ से पहले गोल्ड मेडल हासिल किया। कैसे हैं आप? जी बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत सारी अचीवमेंट, और उसके बाद शूटिंग कहाँ जा रही है आपके लिए भी और देश के लिए भी? मेरे लिए तो ऑफ कोर्स मतलब किसी भी खिलाड़ी की जर्नी ओलंपिक्स की तरफ ही जाती है हमेशा, तो मेरे लिए भी वैसे ही है। लेकिन इंडिया के लिए आई फील इट वाज अ डिज़र्विंग परफॉर्मेंस, आई वुड से नॉट सरप्राइजिंग एट ऑल। इनफैक्ट ये परफॉर्मेंस हम काफ़ी साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इंडिया शूटिंग वही जा रही है जिसको जहाँ उसे जाना चाहिए, मुझे लगता है। आपकी क्या तैयारियां? आगे नेशनल्स चल रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे टूर्नामेंट होंगे। जी, मतलब ये हमारा हमेशा का साइकिल है कि एक ओलंपिक ख़त्म होता है तो दूसरा शुरू होने वाला होता है। तो अभी नेशनल तो पहला कंपटीशन होता है जब भी ओलंपिक गेम्स ख़त्म होता है, तो वहाँ से हमारी साइकिल शुरू होती है और आगे वर्ल्ड कप्स आएंगे, ट्रायल्स आएंगे, जो चलता रहेगा अंटिल द नेक्स्ट ओलंपिक्स। माइंड पर फोकस रखना पड़ता है इसमें, शारीरिक इतना नहीं जितना माइंड पर फोकस रहता है। तो वहाँ उस टाइम गेम पर कितना प्रेशर होता है, क्या माइंड में चल रहा होता है, और उसको शांत करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल प्रेशर तो है, मतलब उसके बिना कोई भी कंपटीशन कभी होता नहीं है बिना प्रेशर के, और वो होगा ही कितना भी आप वेल प्रिपेयर्ड हो। तो हमारी ट्रेनिंग ही ये होती है कि उस सिचुएशन में भी, वो एंजाइटी में भी हम उसी चीज़ पे फोकस करें जो हमें उस टाइम पे करना चाहिए, जैसे कि हमारी टेक्निक पे फोकस करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, एक दो सवाल और। इस बार का ओलंपिक सबसे अलग रहा शूटिंग के मद्देनज़र, तो यंगस्टर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उन्हें यंगस्टर्स ने देख लिया ऑलरेडी ओलंपिक्स में कि वो कहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि हम सब भी बहुत ही मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं जिन्होंने भी मेडल जीता। तो अगर वो लोग वहाँ पहुँच सकते हैं तो हर कोई जो देख रहा है वो भी वहाँ पहुँच सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राही सरनोबत, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट हासिल की हैं। ये एक ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की महिला शूटर थी। साथ ही साथ इन्होंने विश्व कप के अंदर भारत की तरफ से पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया शूटिंग के अंदर। साथ ही साथ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, वहाँ भी बहुत सारे इनके मेडल आए हैं। एशियन गेम्स में भी ये भारत की तरफ से पहली महिला जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था शूटिंग के अंदर। और इन्होंने सिर्फ मज़े मज़े के लिए पिस्टल को उठाया था, लेकिन उसके बाद इनका पैशन बन गया और भारत के लिए बहुत अचीवमेंट इन्होंने हासिल की है। फिर से एक साइकिल शुरू हो रही है, क्योंकि नेशनल गेम्स आ रहे हैं, उसके बाद बड़े बड़े टूर्नामेंट होंगे, और उम्मीद करते हैं राही सरनोबत की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन रहेगा, और इनके साथ साथ जो बाकी खिलाड़ी हैं जो शूटिंग के अंदर हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे और भारत के लिए मेडल जीतेंगे। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।